जवाहर नमस्कार। हम लोग इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी के आवास में आए थे और तो निशा भगत जी मिले जेलकम पार्टी के पूर्व प्रत्याशी गुमला के। आए जानते हैं कि आप कांग्रेस में पुनः शामिल हो रहे हैं। क्या अटकलें लगी है जानते हैं। जी जवाहर। सोशल न्यूज़ ए टू जेड चैनल के जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको मेरी तरफ से नमस्कार और खत्यानी जोहर। ये आप पहले कांग्रेस में थे, फिर जेलकम में गए, फिर लग रहा है कि पुनः कांग्रेस में आ रहे हैं क्या? नहीं, ये जो बातें आप कर रहे हैं या फिर क्वेश्चन कर रहे हैं, ये निराधार है। मुझे नहीं लगता है कि मैं वापस पुनः कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाली हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अपने क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में, अपने जन के परिप्रेक्ष्य में। हमारे सुप्रीमो के साथ लगातार मैं संघर्ष का जो दौर देख रही हूँ, मैं उनके साथ हूँ, उनके समर्थन में हूँ और उनके पार्टी की ही कार्यकर्ता के रूप में भी काम करूँगी। तो क्या करने के लिए आप यहाँ आए थे? चूँकि हमारे क्षेत्र में भी काफ़ी ज्वलंत मुद्दे हैं। हमारे कई ब्लॉक्स में स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं हैं, या तो फिर खाद्य आपूर्ति की जो आपूर्ति होनी चाहिए, इसमें समस्याएँ हैं। वहाँ पदाधिकारी नहीं है, खाद्य आपूर्ति के प्रॉपर पदाधिकारी नहीं हैं, जिसकी वजह से बहुत समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। हमारा जारी ब्लॉक में ही देख लीजिए, कई लोग छत्तीसगढ़ बॉर्डर पड़ता है, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं होने की वजह से लोग छत्तीसगढ़ चले जाते हैं, वहाँ अच्छी सुविधाएँ मिलती हैं स्वास्थ्य की। और अभी एक ज्वलंत मुद्दा हमने देखा और इसी विषय में हम बात करने के लिए आए हुए थे कि एक गर्भवती महिला को लकड़ी के सहारे में ढो करके 3 किलोमीटर चलते हैं और डिलीवरी का केस होता है। तो ऐसे ना सड़क है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था है, तो इसी विषय पे हमने चर्चा के लिए आए हुए थे और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आश्वासन मिला है कि गुमला को प्रखरता से देखेंगे और उन पे स्वास्थ्य व्यवस्था को जो चरमराई हुई है, तो अभी वो आए हैं और उन्होंने कहा है कि फुल ऑन एक्शन के साथ हम काम करेंगे। तो इसी विषय में अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के मैं आई हुई थी। मंत्री जी का क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला है कि वो फुल ऑन एक्टिव होकर के काम करेंगे और जिस स्तर पे उन्होंने बात किया, तुरंत ही उन्होंने एक्शन के तहत मुझे आश्वस्त किया है कि गुमला के परिप्रेक्ष्य में जो भी स्वास्थ्य संबंधी या फिर खाद्य आपूर्ति विभाग में जितनी समस्याएं हैं, उनका त्वरित कार्रवाई करते हुए निदान किया जाएगा और कई समस्याओं को भी त्वरित कार्रवाई किए मेरे ही समक्ष में किए हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरीके से उनका लगातार संघर्ष रहा है जन के प्रति, तो मुझे भी उम्मीद लगती है कि थोड़ा काम होगा और नहीं होगा तो फिर आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया जाएगा। और जहाँ तक मुझे आश्वस्त किया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा, तो उम्मीद है कि काम हो जाएगा। क्या लगता है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बनने के बाद कुछ स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ सुधार हुई? अभी तक तो दौरा ही चल रहा है इनका और ऑफ़िशियली मैं तो ऐसा कुछ कार्य देखी नहीं हूँ, इसीलिए मैं उन माननीय मंत्री जी से मुलाकात करने आई थी कि धरातल पे भी अगर काम हो जाता है तो हमारी जन की समस्याएँ जो है स्वास्थ्य संबंधी, खाद्य आपूर्ति विभाग संबंधी, तो वो दूर हो जाएगा। इसी विषय पे आज उनसे चर्चा करने के लिए आई हुई थी। लोग सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाके आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्यों? चूँकि सरकारी व्यवस्था जो है, तंत्र है, अभी फ़ेल है। अब जिस तरीके से अभी माननीय मंत्री जी दौरा किए थे रिम्स का और हड़कंप मच गई थी, तो ऐसे ही मुझे उम्मीद लगा कि शायद हमारे गुमला की भी परिस्थिति वो सुधार पाएँगे। तो इनके पास आई थी, चूँकि पूर्व में भी रही हूँ यूथ कांग्रेस में, तो कांग्रेस के माननीय मंत्री जी हैं, तो उन्हीं के तहत मैं सोची कि वे पूरी जनता का सेवा भी कर रहे हैं और एक पुरानी कलीग होने के नाते मैं इंसिस्ट करने आई थी कि मैं उनको अपने क्षेत्र की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कर पाऊँ। क्या लगा जब पहले कांग्रेस में थे, तब आते थे और अब कांग्रेस में नहीं रह के आप कांग्रेस के घर आए, कैसा लगा, कैसा महसूस किया? देखिए, ऐसा कोई मुझे नहीं दिखा कि मुझे कोई तवज्जो ना मिले या तो फिर मुझे वो मान-सम्मान मिला। क्या रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स मिला, अच्छा मिला और उन्होंने कहा भी कि मैं गुमला को प्रायोरिटी मानते हुए वो स्वास्थ्य व्यवस्था को या फिर खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट को वो दुरुस्त करने की बात उन्होंने की है। मंत्री जी आपका गाड़ी का झंडा देख के पूछ रहे थे किसका गाड़ी? हाँ, चूँकि शायद उनको नहीं पता था कि मैं पार्टी छोड़ दी हूँ और मैं जेल कैंप चली गई हूँ, तो उन्होंने पार्टी का झंडा देखा और खुशी हुई उन्हें कि मैं उनको भी लगता था कि पार्टी में और दूर तलक जाएगी, लेकिन हमें भी देखना है कि जन के परिप्रेक्ष्य में किन जगह पे रह कर के मैं जन का समस्या को दूर कर सकती हूँ। हमारे क्षेत्र में कांग्रेस का विकल्प बहुत कम है। गुमला विधानसभा हो या फिर बिशनपुर विधानसभा हो, सिसई विधानसभा हो, सभी में जेएमएम का जो ठप्पा लगा हुआ है और लगातार इसमें कोई ऐसी आशंका नहीं दिख रही है। कई तरह का बात है जो कि अवगत कराई मैं और मैं खुश हूँ कि जेल के में हूँ और हमारे
सुप्रीमो जो कद्दावर लीडर है, जो झारखंड की जिगरा है, जो टाइगर है, उनके साथ मैं उनको अवगत कराई। तभी आपको जलकम पार्टी में अच्छा लगा। ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जन की समस्याएं यहीं से दूर हो सकती है। धरातल पे काम यही पार्टी कर रही है। बाकी तो मुझे लगता है कि पद पोस्ट और लोग वाहवाही में ही चल रहे हैं। कल आपने डीवीसी का मामला सुने थे, जयराम मातो किस प्रकार दहाड़ रहे थे। क्या जयराम मातो इससे पहले कोई विधायक मंत्री लोग क्यों नहीं दहाड़? चूंकि पूरी सिस्टम सोई हुई है और आज जो जन के मुद्दे की बात कर रहे हैं, वो एक व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, एक जन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और एक लोगों की समस्या को दूर कर रहे हैं। वो डीवीसी हो, बीसीसीएल हो, चाहे किसी आम नागरिक का समस्या हो, सभी का बात वो सुन रहे हैं और जनता तक पहुंच रहे हैं। कोयला चोरी ना हो कह के रात भर वो सड़क पे सो गए, तो दैट मीन सोचिए कि लोगों का डर और जो मंत्रालय तक, सरकार तक हिली हुई है कि ये अकेला व्यक्ति पूरे झारखंड को हिला के रखा है। तो एक कहीं ना कहीं नई उम्मीद है, नया विश्वास है, नया भरोसा है कि पार्टी के सुप्रीमो का एक अलग ही लहर चल रहा है और क्रांति चल रही है, कहेंगे तो संघर्षकारी क्रांति है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस्लामिक का जमीन हम छीन लेने का बताइए। नहीं ठीक है, लेकिन देखिए आप ये तो बड़ी मुद्दा बात कर लीजिए। आज 5 वाटर का जो पेपर माया बड़ा बड़ा अक्षर है, अगर जयराम मातो नहीं जाते तो मुद्दा नहीं कानूनी होता। प्रक्रिया है। एफआईआर होना पुलिस का, और ये पुलिस और प्रशासन का विषय है, ये कानूनी प्रक्रिया है। इसमें अब हम बैठे नहीं कर सकते। सुना जाए ना, के डीएम साहब ने कुछ कहा है, हाँ। तो बस उसी में ये किया जाए। चलिए यहाँ डिबेट अब मैं मीटिंग के अंत में धन्यवाद देना चाहूंगा लखनलाल महतो और उनकी 6 मेंबर का नौकरी के लिए कंसेंट हम लोग कारो प्रोजेक्ट में जमा किए हैं। 6 आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कौन किस चीज का? लक्ष्मी कुमारी, चंचला देवी, संजय गंजू, नेगलाल गंजू। किस तरह का लैंड है? फ्रेश लैंड? अरे एलए एक्ट में क्वाइट लैंड है। रेलवे एक्ट 1955 नहीं, हाँ, उसके बाद बाद का देखेंगे। अगर आपका फ्रेश लैंड है, जिसको कि हम लोगों ने पहले एक्वायर नहीं किया है, तो निश्चित रूप से जो प्रक्रिया है उसके तहत इमीडिएटली हम लोगों को तो जमीन इमीडिएटली चाहिए। तो पकड़ के हम लोगों को बोल रहे भाई जमीन दीजिए और अपना जो भी सुविधा लीजिए। स्टार्ट करने वाले हैं, मेरा ही जमीन है, हम कैसे चालू होने देंगे आपको? अरे भाई ठीक है, तो आप दीजिए ना जमीन हमको। जमीन पहले से नहीं ना लिया गया, तो कोई सुविधा किसी को नहीं ना मिली है। कैसे नहीं मिली है सर? अब देखो ये कर रहे हैं ना कि आप 2 एकड़ जमीन दीजिए, हम लोग नहीं देंगे। अपने मन से उठा लो, अपने मन से उठा करके जितना तुम बता देना, सुनो बात हो गई। हाँ बात तो ठीक है पूरा। बैठ बाबू, तुम हमारे ऑफिस में आना, तुमसे बात कर लेंगे। चलो, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? आना मेरे पास। डीएम साहब से ऑफिस में आके मिल लेना। अंत में लखन बाबू और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता हुई और जिन जिन मुद्दों पर सहमति बनी, जो ये टाइमलाइन हुआ उसको हम लोग अडेयर करने का कोशिश करेंगे। और ये मैं प्रबंधन के जीएम का भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत तहे दिल से और बहुत खुले मन से आपके सब कार्यों को सुना है, सब आपके समस्याओं को सुना है और उसका समाधान करेंगे।